गुड मॉर्निंग स्टूडेंट होप आप सभी घर पर अच्छे होंगे, सेफ होंगे और जो भी काम आपको कराया जा रहा है वो रेगुलरली कर रहे होंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे क्लियर करते रहिए। और जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट का चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज तक कर लिया था, एरिया फाइंड आउट करना था जिसमें हमें थर्ड एक्सरसाइज में यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है माइनर कोफैक्टर्स से। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें स्पेशली कोफैक्टर्स अभी आपके आगे काफ़ी यूज़ होंगे। 6 एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस है, 5th बी 6th बी कोफैक्टर्स पर। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। तो देखिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं। पहले तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दोनों ही बता रही हूँ मैं। देखिए कोई भी आपको, जैसे हमने पहले किया था, मैं आपको 3/3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट लेके बताती हूँ। आप एलिमेंट इस टाइप से लिखा करते थे, फर्स्ट एलिमेंट A11, फिर इसी रो का सेकेंड एलिमेंट A12, A13 एंड A21। नेक्स्ट रो स्टार्ट हो गई तो A21, फिर A22 एंड A23। ये पहले आपको ये एलिमेंट्स अच्छे से लिखने आने चाहिए। थर्ड जो एलिमेंट होता है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो एंड फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट। अगर हम 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात करें तो एलिमेंट हम इस टाइप से लिखा करते थे स्मॉल लेटर्स में। तो आप एक तो नोट कीजिए, जो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम लिखेंगे उनकी नोटेशन कैपिटल में होती है। एक तो हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। अगर आपको सपोज माइनर फाइंड आउट करना है तो आपको ये देंगे कि माइनर ऑफ द एलिमेंट दिस। जैसे आपको ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका माइनर फाइंड आउट करना है। तो माइनर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक तो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, M11 इसको लिख देंगे। तो इसके सामने की रो और कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, जो बच जाएगा वो एक्सपेंड होगा। जैसे आपने इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है तो सामने की रो एंड सामने का कॉलम आपका कट हो जाएगा, तो इसका माइनर आप लिखेंगे ये एलिमेंट जो बच गया A22, A32 एंड A23, A33। तो ये मेथड होता है माइनर फाइंड आउट करने के लिए। कोफैक्टर भी बिल्कुल एज इट इज है, बस कोफैक्टर को आप, एक तो नोटेशन होती है कैपिटल A में। अब इसी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो कैपिटल A11 इस टाइप से लिखेंगे। बस उसमें क्या डिफरेंस होता है, बाहर आपको साइन का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका इन दोनों का सम इवन आ रहा है तो साइन होगा पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। जैसे ये सम ये इवन है तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव लगेगा, बाकी सेम आएगा एज इट इज जो आपने ऊपर माइनर फाइंड आउट किया है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये गिवन है ABCD। तो इसी क्वेश्चन में आपको माइनर भी फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स भी। तो देखिए पहले मैं कर रही हूँ माइनस फाइंड आउट, फिर हम करेंगे कोफैक्टर्स। तो देखिए माइनर के लिए इसमें जैसे फर्स्ट M11 लिखेंगे, फिर M12, M21 एंड M22। 4 ही एलिमेंट्स हैं, ये M11, M12, M21 एंड M22। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, इसके सामने की रो और कॉलम को डिलीट कर दिया जाएगा, जो बचेगा वो होगा माइनर। जैसे बचा D, इसका माइनर हो गया, इस एलिमेंट का माइनर आप ये बोलेंगे D है। सेकेंड है M12, M12 ये एलिमेंट है, इसके सामने के रो कॉलम फिर से छोड़ देंगे, जो बचेगा वो है माइनर। ऐसे ही थर्ड है M21, M21 ये एलिमेंट है B, इसके सामने के रो कॉलम आप छोड़ देंगे, C बचेगा। नेक्स्ट है M22, ये वाला एलिमेंट है, सामने के रो कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा A। तो ये आए माइनर्स, तो इनको आप माइनर्स बोलते हैं, माइनर ऑफ दीज एलिमेंट्स। कोफैक्टर्स बिल्कुल मेथड सेम है जैसे स्टूडेंट मैं बता रही हूँ, नोटेशन बस अलग है। ये मैंने आपको रफली बताया था, वो है आप नोटेशन A से लिखते हैं इसकी, और मेथड भी बिल्कुल वही है। बस क्या फ़र्क है, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप इन दोनों का सम करते हैं, जैसे 1 और 1 का सम 2 आया, इवन है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा। बाकी ये माइनर आपने फाइंड आउट किया हुआ यही रहेगा सेम। इन दोनों का सम करेंगे, नेगेटिव आएगा क्योंकि ओड है नंबर में, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाकर वही का वही सेम। और ऐसे ही A21 अब आप फिर से सम करेंगे, नेगेटिव साइन आएगा, बाकी माइनर वही का वही जो आपने निकाला था एज इट इज लिखना है। अब सम पॉजिटिव और जो आपने फाइंड आउट किया है वो। तो ये माइनर्स, ये कोफैक्टर्स, बस साइन का डिफरेंस है माइनर्स कोफैक्टर्स में, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है।
अब देखिए जैसे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का है, इसमें आपको फिर से माइनर्स को फैक्टर्स दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको कुछ माइनर्स फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। पहले जैसे एलिमेंट लिखने का तरीका वही है, M11, नेक्स्ट हो जाएगा M12 एंड M13। तो देखिए कैसे होगा। फर्स्ट एलिमेंट M11 ये है, इसके सामने के रो और कॉलम आप डिलीट कर दीजिए, जो बचा 0 2 1 3, ये माइनर है। तो देखो क्या होगा ये, अगर आप सॉल्व करेंगे 0 एंड -2 आ जाएगा। ऐसे ही फिर M12 ये एलिमेंट है, इसके सामने के आपको छोड़ने हैं, तो ये बच जाएगा 2 1 1 3, सामने के छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट ऐसे ही बचेगा M13, सामने के रो कॉलम छोड़ दीजिए 2 1 0 2। तो देखिए क्या आएगा, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं 6 - 1 5, और ये एक्सपेंड करके आएगा 4 और 0 हो जाएगा। तो ये आगे माइनस को फैक्टर्स बिल्कुल सेम है जैसे मैंने बताया था। क्या करना है आपको, सिंपल कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। ये दोनों का सम इवन है तो साइन में नो चेंज। अब इन दोनों का सम ओड है तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही फिर से अगर आप सम करते हैं ये दोनों का इवन है तो ये एज इट इज ही आएगा। तो ये माइनर को फैक्टर अभी मैंने 3 फाइंड आउट किया, इसी टाइप से आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट रो के किए हैं, जैसे मैं थर्ड रो के भी इसी टाइप से आपको करके दिखा देती हूँ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे है ये 5 2 1 3 0 2 एंड 8 1 3। अगर आपको थर्ड रो के करने हैं, माइनस करते हैं पहले। थर्ड रो में M13 एंड M32 M33, ये आप लिखेंगे थर्ड रो के एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट, थर्ड रो का सेकंड, थर्ड रो का थर्ड। तो फर्स्ट एलिमेंट में फिर से इसके सामने के रो कॉलम छोड़ देंगे 3 0 8 1, एक्सपेंड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट, इसके सामने के रो कॉलम छोड़ दीजिए 5 2 8 1, ये आएगा। एक्सपेंड करेंगे 5 और माइनस का 16 मीन्स -11। M33, सामने के रो कॉलम छोड़ दीजिए 5 2 3 0, तो ये हो जाएगा 0 × 6, 0 - 6, तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। माइनस आते ही को फैक्टर्स बिल्कुल एज इट इज हैं, साइन चेंज कर दीजिए जो भी है, या आप इनको ऐड करके देख लीजिए। जैसे इनको ऐड करके इवन आता है तो साइन में नो चेंज, इनको ऐड करके ओड आ रहा है तो साइन चेंज, फिर से यहाँ पर साइन में नो चेंज। तो ये माइनस को फैक्टर्स सब आप इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट रो और आपको थर्ड रो के फाइंड आउट करके दिखाए हैं, बाकी आप सेकंड रो के भी सेम मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, बाकी कुछ नहीं फाइंड आउट करना, और एलिमेंट्स लेने हैं सेकंड रो के। तो सेकंड रो हमारे पास ये वाली है, इसके करने हैं। तो सेकंड रो के जो एलिमेंट है वो आप इस टाइप से लिखेंगे A21 एंड A22 A23। तो देखिए साइन, जब आपको सिर्फ को फैक्टर फाइंड आउट करना है, पहले ही आप साइन बाहर लगा दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे इसको आप देखें तो ये ओड आ रहा है, पहले ही नेगेटिव साइन, यहाँ पहले ही पॉजिटिव, यहाँ पहले ही नेगेटिव। अब आपका पहले ही ठीक आ जाएगा। देखिए अब फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, इसके सामने के आप छोड़ दीजिए तो ये बच जाएगा 3 2 एंड 8 3। तो एक्सपेंड करके माइनस साइन पहले ही मैंने लगा दिया है, 9 - 16 मीन्स ये आ जाएगा। अगर हम देखें इसको एक्सपेंड किया है तो 16 में से 9 7, और नेगेटिव ये आएगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही A22 ये एलिमेंट है, यहाँ वाला एलिमेंट है, इसके सामने के रो कॉलम फिर से छोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा 5 1 8 3, पॉजिटिव साइन पहले ही बाहर लगा दिया है। एक्सपेंड करेंगे 15 - 8 7, एंड A23 लास्ट एलिमेंट है, इसका सामने के रो कॉलम आप छोड़ दीजिए 5 1 एंड 3 2। एक्सपेंड करेंगे, नेगेटिव साइन पहले है, एंड 10 - 3 ये आ जाएगा -7। तो इस टाइप से आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने हैं, माइनस को फैक्टर्स। अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इन चारों में से क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप एक्सपेंड करते हैं तो मान लीजिए मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ, तो फर्स्ट रो से जब आप एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसके सामने के छोड़ दीजिए और उसका कोफैक्टर ये आ जाएगा। ऐसे ही फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, फिर सामने के छोड़ देंगे, फिर उसका कोफैक्टर आएगा। कोफैक्टर नेगेटिव आता है
और एक नेगेटिव साइन हम बीच में देते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मींस जो आप एलिमेंट ले रहे हैं उसके साथ में उसका कोफैक्टर आएगा तो एक्सपेंड हम कर सकते हैं। तो आपको यही ऑप्शन चूज करना है किस एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर है। तो देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बी और डी कुछ कुछ लग रहा है, जैसे बी में A11 फिर ये कोफैक्टर कैपिटल A11 A12, बट यहाँ पे इन्होंने A21 कर दिया है जो कि ठीक नहीं है। A21 की जब बजाय हमारे पास A12 होता तब ठीक था। तो अगर हम देखते हैं स्टूडेंट ऑप्शन लास्ट स्मॉल A1 1 एंड कैपिटल A11 एंड A21, ये हम अगर देखें फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया जा रहा है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं तो फर्स्ट कॉलम में A21 फिर उसका कोफैक्टर एंड A31 फिर उसका कोफैक्टर। तो जो भी आप रो या कॉलम लेते हैं साथ में उसका कोफैक्टर आएगा तभी वो ठीक आंसर आएगा, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। तो स्टूडेंट यही थी आज की हमारी एक्सरसाइज, आप इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा बिकॉज कोफैक्टर्स आगे भी काफ़ी यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।